नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का। एक बार फिर से आपके बीच में आज उपस्थित हूँ। आज तृतीय वर्ष की जो ऑनलाइन परीक्षाएं होनी है उसके संदर्भ में आपसे बातें करनी है। आपको आपके बीच में आज काफ़ी दिन बाद आना हुआ है, क्योंकि परीक्षा की व्यस्तता की वजह से, खुद की पढ़ाई की वजह से आपके बीच में उपलब्ध नहीं रह पा रहा हूँ। लेकिन जो कुछ समय मिल रहा है उसमें आप सबके लिए कुछ आज बहुत आवश्यक बातें बतानी है। आपकी जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन मोड पे 7 तारीख से शुरू है, यानी 7 जून से तृतीय वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय संचालित करवाएगा। बहुत सारे छात्रों के मन में ये संशय है कि अगर ऑनलाइन मोड पे परीक्षाएं होंगी, अगर हमारे सामने एमसीक्यू टाइप के सवाल आएंगे तो परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा और परीक्षा के पैटर्न पे सवाल किस तरीके से आएंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है। जो भी बीएससी के छात्र हैं, जो भी बीकॉम के छात्र हैं, जो भी बीए के छात्र हैं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है कि सवाल कैसे बनेंगे आखिरकार। एमसीक्यू टाइप में पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं आयोजित करवा रहा है। ऐसा नहीं है, इसके पहले जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की जो परीक्षाएं होती हैं वो एमसीक्यू टाइप की होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहली बार एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, स्थितियाँ परिस्थितियों को देखते हुए। आपकी गाइडलाइंस हल्की फुल्की आ चुकी है, यानी कि आपके पेपर का कैसा प्रारूप रहेगा, एक एक सवाल कितने नंबर के रहेंगे, उसके साथ साथ कितना समय दिया जाएगा, ये आपको पहले से पता है कि एक सवाल पे 2 मिनट का आपके समय रहेगा। समस्याएं ये होती हैं कि बहुत, जैसे कि हम ट्रिपल सी का पेपर देते हैं और हम जैसे किसी भी विश्वविद्यालय के एंट्रेंस की परीक्षा देते हैं तो उसमें अलग अलग रहता है। ट्रिपल सी की परीक्षा में एक टाइमर लगा होता है कि मान लीजिए कि 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक वो जो है सवाल आगे बढ़ जाएगा और आपका जो सवाल छूटा रहेगा वो छूट जाएगा, यानी कि आप उस पर पीछे आके बैक नहीं हो सकते। मान लीजिए कि आप और सारी परीक्षाएं, जैसे आपने एंट्रेंस की परीक्षा आपको आगे देनी है, सीयूईटी के एंट्रेंस की परीक्षा तृतीय वर्ष के छात्र को देनी है, तो टाइमर की जो समस्या है वो आगे विश्वविद्यालय साफ तौर पर गाइडलाइंस जारी करेगा। अभी इसकी कोई सूचना नहीं है। सवाल किस तरीके से आएंगे इस पर आज की बात है आपसे। मान लीजिए कि सवाल जैसे 50 सवाल आपके पेपर में रहते हैं, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि जैसे 50 सवाल आपके आए तो इसमें 3 लेवल रहेंगे। एक तो बहुत हार्ड लेवल रहेगा, फिर एक मीडियम लेवल के सवाल रहेंगे और फिर एक जो एकदम सरल सवाल रहेंगे जिसको आप आराम से अटेम्प्ट कर जाएं, ऐसे सवाल रहेंगे। सवाल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आएंगे, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आएंगे। मान लीजिए कि हिंदी साहित्य का पेपर अगर आपका हो रहा है, आपका फिलॉसफी का पेपर हो रहा है, तो स्टेटमेंट दे दिया जाएगा उसमें से, जैसे कि थोड़ी सी एसएससी लेवल के सवाल आएंगे, थोड़ी सी यूपी पीसीएस के, एक पैटर्न में बता रहा हूं कि इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। ए सही है, बी गलत है, बी सही है, ए गलत है, ए सही है, बी की व्याख्या है। तो ऐसे सवाल, लेकिन बहुत हार्ड लेवल नहीं रहेंगे, बीए के ही लेवल के रहेंगे और आपके सिलेबस से ही सवाल आएंगे। तो ऐसे 3 लेवल के सवाल रहेंगे। एक बहुत हार्ड लेवल रहेगा, आप उसको भी अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। सवाल एमसीक्यू बेस्ड है, परीक्षाएं ऑनलाइन है, आपके पास सब कुछ व्यवस्था रहेगी, आपके घर परिवार, आपकी इंटरनेट की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरीके से चलती रहेगी, बाकी हम लोग भी उपलब्ध रहेंगे। लेकिन अपने स्वविवेक से काम ऐसा करिए कि आप पहले तो जो टेक्स्ट आपका है उसको पहले अच्छी तरीके से पढ़ डालिए। समस्या होगी जो पहली परीक्षा देगा, यानी जिसकी 7-8 के बीच में परीक्षाएं रहेंगी, उसके बाद जो परीक्षाएं होंगी उससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे सवाल बन रहे हैं। मान लीजिए कि विश्वविद्यालय ने सारे अध्यापकों को गाइडलाइंस दिया हुआ कि सवाल आप बनाइए, आप पेपर बनाइए, तो सारे विभागाध्यक्षों के जो प्रोफेसर हैं वो पेपर अपना बनाए होंगे सारे डिपार्टमेंट से। पहला जैसे 7 तारीख 8 तारीख की परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद जो क्वेश्चन का जो प्रारूप आएगा उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, जिसकी परीक्षा बाद में है उनको आइडिया लग जाएगा सवाल किस टाइप के आ रहे हैं। लेकिन जिनकी परीक्षाएं पहले हैं, यानी 7 तारीख 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख तक जून में, वो अच्छी तरीके से पहले अपने टेक्स्ट को कवर करेंगे। इसके बाद आप कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम रखिए, क्योंकि देखिए सवाल ऐसे तो सीधे सीधे पूछ नहीं लेंगे आपको, क्योंकि वो भी दिमाग लगाएंगे, वो भी आपसे ज़्यादा दिमागदार हैं। दिमाग हमारे पास है तो दिमाग उनके भी पास है। इतना आसान पैटर्न नहीं रहने वाला है, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ, आप इतना आप कर ले जाएंगे, आप इतने स्वविवेक से आप 100% सवाल को टैकल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ट्रिकी रहेंगे, आप दोस्तों के चक्कर में पड़ेंगे, आप उनके चक्कर में पड़ेंगे, कोई बी ऑप्शन लगाए, कोई ए ऑप्शन लगाए, उसी में आप बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अपने स्वविवेक से अपनी पढ़ाई को खुद अपना स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, 7-8 दिन का समय बहुत होता है। आपके पास सारी व्यवस्थाएं घर पे मौजूद रहेंगी, बाकी हम लोग भी हमेशा आप के लिए उपलब्ध रहेंगे। लेकिन समस्या आज की ये है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे जो परीक्षा का प्रारूप रहेगा, कैसे किस तरीके से सवाल आएंगे। लेकिन ये आपको बताना बहुत जरूरी, क्योंकि अध्यापकों से भी बात हुई है, सारे प्रोफेसरों से भी लगातार संपर्क हम लोग साध रहे हैं। थोड़ी परीक्षा की व्यस्तता इस वजह से थोड़ा सा संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन
3 लेवल के सवाल रहेंगे। एक थोड़ा सा आपके लिए सवाल करना मुश्किल रहेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि नामुमकिन रहेगा। एक मीडियम टाइप के सवाल रहेंगे और एक ऐसे सवाल रहेंगे, मतलब ऐसे कुछ सवाल रहेंगे जिसको आप बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप एकदम क्लियर रखिए। इकोनॉमिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, इन सब के सवाल जो आएंगे वो बहुत सीधे सीधे पूछे जाएंगे। लेकिन जैसे फिलॉसफी का पेपर हुआ, हिंदी का पेपर हुआ, इतिहास का पेपर हुआ, तो ये सारे सवाल जो होंगे ये थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे, ट्रिकी सवाल रहेंगे। ये सारी सूचनाएं आपके लिए थी, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो आप सारे सवालों को अच्छे से अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। बीएससी वाले छात्र थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत के, कुछ सवाल आपके आएंगे तो आपको हल भी करना पड़ेगा, 2 मिनट के अंदर आपको उत्तर भी देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके हैं। बीकॉम वाले भी थोड़ा सजग रहें, सावधान रहें। जितने भी महाविद्यालय के छात्र हैं, जितने भी मेन कैंपस के छात्र हैं, 6 तक हमारी परीक्षाएं हैं, यानी मेरी खुद की परीक्षा 6 तक है। 6 के बाद हम खाली हो जाएंगे, उसके बाद आपके लिए पूर्ण रूप से हम लोग उपलब्ध रहेंगे। सारी विश्वविद्यालय की टीम, जितने भी छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, जितने भी छात्र संघ वाले हैं, जितने भी आम छात्र हैं, आपके लिए हेल्प लगे हैं। बहुत सारे पेजेज आपके लिए हेल्प में लगे हुए हैं लगातार। हम लोग आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। बाकी आप लोग का साथ ऐसा ही मिलता रहे, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ये सूचना आपके लिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।